ऐसा हुआ कि जैसे ये हम नियो विपස්සना कर रहे हैं, ऐसे ही किसी दिन ओशो को नव संन्यास का आइडिया आया कि नव संन्यास होना चाहिए, क्योंकि परंपराओं में अब वो आकर्षण नहीं रहा है। लेकिन संन्यास ऐसी चीज है जो बचनी चाहिए। तो उन्होंने उसको नया रूप दिया नव संन्यास का। वो चाहते थे कि संन्यास जैसा इस देश ने कभी जाना था भगवान कृष्ण के समय, बहुत पहले, उसमें बड़ी गिरावट आ गई है, उसमें एक सड़ांध सी आ गई है, उसमें त्याग जुड़ गया, उसमें पलायन जुड़ गया, भगोड़ापन आ गया, वो सन्यासी पर निर्भर हो गया। तो उसके कारण सन्यास के प्रति आकर्षण खो गया लोगों का। सन्यास का जो समादर जो होना चाहिए था, जो सन्यास के फूल खिले थे, वो सुगंध गायब हो गई। तो ओशो ने कहा कि ये दुनिया में इसका विलीन हो जाना, इसका वाष्पीभूत हो जाना दुर्भाग्य होगा। इसको तो बने रहना चाहिए और इसको अभिनव रूप में आना चाहिए। तो उन्होंने मनाली में जब भगवान कृष्ण पर बोल रहे थे, तब 26 सितंबर के दिन उन्होंने इस पर एक अपना प्रवचन दिया और कहा कि मैं चाहता हूँ वही सन्यास जो हंसता खेलता नाचता जो कृष्ण के ज़माने में हुआ था, वो फिर से हो। आज के संदर्भ को देखकर, और चूंकि आज का संदर्भ वैसा है कि सभी लोग हिमालय नहीं जा सकते, सभी लोग अपने कार्य नहीं छोड़ सकते, और सन्यासी अगर सब पर निर्भर हो जाएगा तो समाज उनको संभाल नहीं सकता है। कितने लोगों को खिलाएगा। और जब समाज पर सन्यास निर्भर हो जाता है तो सन्यास भी गुलाम हो जाता है समाज का, कि जहाँ से उनको रोटी पानी खाना पीना मिल रहा है, वो उसमें से विद्रोह गायब हो जाएगा, वो सन्यास किसी को कुछ दे नहीं पाएगा। तो ओशो ने भगोड़ेपन को हटा दिया, त्याग को हटा दिया, पलायन को हटा दिया और सन्यास के साथ आत्मनिर्भरता जोड़ दी। पर निर्भरता नहीं, आत्मनिर्भरता जोड़ दी कि सन्यासी दुनिया में खड़ा रहे, काम करे और कंट्रीब्यूट करे, स्वयं को बदले, किसी का गुलाम ना हो, और जो उसके भीतर सुगंध पैदा हो वो बांटे। लेकिन वो गुलाम होकर ऐसा नहीं कर सकता है। तो उन्होंने सन्यास शुरू किया, जिसमें उन्होंने सृजन जोड़ा, ध्यान जोड़ा, प्रेम जोड़ा, उत्सव जोड़ा, आनंद जोड़ा, लेकिन जो नेगेटिव थे सब हटा दिए, पलायन हटा दिया, भगोड़ापन हटा दिया, सब हटा दिया। तो ये एक तरह से एक उसका पुनर्जीवन था सन्यास का, और वो 26 सितंबर के दिन शुरू हो रहा था। तो जब मैं दिल्ली में आ गया और हमने ओशो वर्ल्ड पत्रिका शुरू की, तो मुझे लगा कि करीब 19-20 साल पुरानी बात है, मुझे भाव जगा कि ये जो सन्यास है, इसका स्मरण दिलाने के लिए जो 26 सितंबर का दिन है, उसको हम नव संन्यास दिवस रूप के मनाएं। उसके ऊपर महोत्सव खड़ा कर दिया। और ऐसा हुआ कि मनाली में ही जहाँ ओशो ने संन्यास शुरू किया था, वहाँ जाकर बहुत सारे संचालक, माँ योगनीलम थी ओशो की सचिव, माँ धर्म ज्योति जो सबसे पहली सन्यासिन है, पहले ग्रुप की सन्यासिन है, उन्होंने संन्यास लिया 1970 26 सितंबर के दिन। तो हमने फिर 26 सितंबर के दिन को एक ऐसा दिन घोषित कर दिया कि ये नव संन्यास दिवस है। मैंने पत्रिका में एक आर्टिकल लिखा जो सबको पसंद आया, और तब से हम 20 वर्षों से नव संन्यास महोत्सव मना रहे हैं। और अब लोगों से प्रश्न आते हैं कि ओशो तो शरीर में नहीं रहे, अब वो माला देते थे,
एक अनुशासन भी था, साथ में संघ में रहते थे। तो अब इसका क्या रेलेवेंस है, इसकी क्या रेलेवेंस है? तो रेलेवेंस तो ऐसा है कि ओशो जब शरीर में थे तब हम कीर्तन मंडली में घूमते थे या शिविर संचालन करते थे, तब भी हम उनके होते हुए भी हम सन्यास में दीक्षा देते थे, क्योंकि वो उनकी ओर से दीक्षा होती थी। उसमें दीक्षा देने वाला इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि लेने वाला है, क्योंकि ओशो ने कहा है कि जो सन्यास ले रहा है जिम्मेवारी उसकी है, ये तो बाकी तो माध्यम बन रहे हैं, उसने स्वयं को बदलना है, उसने माला पहननी है, ध्यान करना है, वस्त्र पहनने हैं, ये उसका चॉइस है। तो जिम्मेवारी उस पर आती है। और ये सन्यास कोई संगठन, संप्रदाय इत्यादि नहीं है। बस आपने दीक्षा ली, दीक्षा देने वाला कौन था वो इर्रेलेवेंट है। दीक्षा ली और आप अपने को बदलने में लग गए, और जितना आप बदल पाते हैं स्वयं को, उतना ही आपको उपलब्धि होती है। ये तो आपकी ही निजता की कदर की ओशो ने, उसको सम्मान दिया, उसको आदर दिया, आपको पूर्ण स्वतंत्रता दे दी कि आप कितना ऊपर उठते हैं, कितना ऊपर नहीं उठते हैं, ये आपकी अपनी जिम्मेवारी है। उन्होंने जिम्मेवारी ली नहीं। आप समर्पण करते हैं, समर्पण से आपके जीवन में आनंद आता है, तो भी आपकी ही जिम्मेवारी है। नहीं करते हैं समर्पण, तो भी आपकी जिम्मेवारी है। तो ओशो ने कोई बंधन रखा नहीं कि आपने मेरे से माला ली और सन्यास में दीक्षा ली तो आप मेरे से बंध गए। ओशो से कोई बंध नहीं गया। ये प्रेम ऐसा है जैसे कोई पति पत्नी वाला प्रेम नहीं है, बच्चे और माँ का प्रेम नहीं है, ये तो गुरु शिष्य का प्रेम है। उसमें बंधन नहीं होता है। उसमें गुरु तो अपने शिष्य को पूरी उसकी निजता में, इंडिविजुअलिटी में खिलते देखना चाहता है कि उसकी भी वैसी खिलावट हो जैसे बुद्धत्व उनको मिला, शिष्यों को भी मिले, तो वो बांधेगा नहीं। इसलिए कभी कोई लोग कहते हैं कि आपने माला क्यों नहीं पहनी, तो कई बार तो ऐसे लोग ऐसा इसलिए कहते हैं कि उन्होंने पहनी होती है तो वो अपनी अकड़ बता रहे होते हैं और दूसरे को अपराध भाव दे रहे होते हैं, सामने वाले को। लेकिन ओशो ने कभी ऐसा नहीं कहा। ओशो ने ये भी हम पर छोड़ा कि कब पहननी है, नहीं पहननी है, ये हमारी मर्जी है। शुरू में हमेशा पहनते थे, लेकिन उन्होंने शरीर छोड़ने से पहले ये कह दिया कि ये आपकी मर्जी है, आपको लगे, आपका भाव हो तो पहनो। ये कोई थोपना नहीं है, आरोपण नहीं है। इसलिए ओशो ने पूर्ण स्वतंत्रता दी है। तो ये प्रश्न भी नहीं उठता कि पहने कि ना पहने, ये आपकी अपनी फीलिंग पर निर्भर करता है। ओशो कहते हैं फॉलो योर ओन फीलिंग। वहां कोई पुलिस वाला नहीं बैठा है कि आपने पहनी है कि नहीं पहनी है, और आप ध्यान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप ये, क्योंकि ये आपकी निजता है। ओशो ने निजता को सम्मान दिया है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को सम्मान दिया है। तो ये है ओशो का नव संन्यास, जिसमें सामाजिक बंधन नहीं है, जिसमें संगठन की ओर से कोई अनुशासन बंधन नहीं है। ये फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन, आपकी अपनी ही उड़ान है आत्मा के आकाश में, आप स्वयं चुनते हैं। तो ये है ओशो का नव संन्यास। और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि ये संन्यास दुनिया से गायब ना हो जाए, ये संन्यास बना रहना चाहिए, क्योंकि एक और विनाश की शक्तियां हैं, जो राजनीति है, समाज है, जो हिंसा में लगा रहता है, पॉलिटिक्स में लगा रहता है, और उसको बैलेंस करने के लिए कोई जब तक विराट पैमाने पर ध्यान की ऊर्जा ना पैदा हो तब तक उनको हम बैलेंस नहीं कर सकते। क्योंकि ध्यान की शक्तियां जो होती हैं वो संवेदनशीलता की होती हैं, कोमलता की होती हैं, और पॉलिटिक्स की कठोरता की होती हैं, चतुराई की होती हैं, लड़ाई की होती हैं। सारा समय दूसरे को गिराना है, स्वयं को उठाना है। एक तरह से महाभारत वहाँ चलता है।
तो सन्यास अगर पूरी दुनिया में फैल जाए और सन्यासी अगर ध्यान से जिएगा तो उसकी सुगंध और लोगों को भी मिलेगी। अगर एक गांव में एक सन्यासी भी है तो वो पूरे गांव के वातावरण को बदल सकता है। तो इसलिए चाहते थे कि सबको सन्यास मिले और उस पर इतने कोई जो अतीत में बंधन रहे हैं वो नहीं हो।